बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अप्रैल 2022 में दी गई हमारी रोलिंग गलत थी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का एतराफ़, अदम एतमाद के मौका पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। उस वक़्त तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करवाना है। फवाद चौधरी ने मशवरा दिया कि स्पीकर मुस्ताफ़ी हो जाएं, जिस पर मैं भी राज़ी हो गया। जुडिशल कॉन्फ्रेंस के नाम पर अदलिया के दरमियान तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो पॉलिटिकल रहेंगे। अदालती इस्लाहात बिल का जायजा लेना है, कोई आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत पर रिमार्क्स। मुमकिन है इस दरखास्त पर अदालती मुआविन मुकर्रर करें। वकील इम्तियाज सिद्दीकी बोले, अदालत उस्मा के रूल्स में पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद बनाती है। सियासी जमातों, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट को बार को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि समाअत को गैर मुशर्रह मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर लार्जर बेंच का कयाम मुस्तरद कर दिया है। तमाम हुकूमती जमातों का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। बिल अभी बना नहीं, 8 रुकनी बेंच पहले बना दिया गया है। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। एक सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं, दो नहीं। मामलात जिस तरफ जा रहे हैं ये टकराव की कैफियत है, वजीर कानून आजम नज़ीर का यह कहना था। जबकि कमर समान कायरा बोले, क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी से रोकना चाहती है? दुनिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए काबिल कबूल नहीं। मियां इफ्तिखार ने सवाल उठाया, चीफ जस्टिस बताएं, फुल कोर्ट बनाने में मसला क्या है और क्यों डरते हैं? वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि हर तराजू का पलड़ा भारी हो, इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इमरान नियाजी की मुनाफिकत की कोई हद नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने पहले अमरीका पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, अब मामलात करने के लिए आमादा कर रहे हैं। लिखा, इमरान खान के झूठ ने खारजा पॉलिसी को खतरे में डाल दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सियासी और कानूनी टीम का इजलास। अदालती इस्लाहात पर 8 रुकनी बेंच की समाअत और इलेक्शन से मुतालिक उमूर पर गौर। इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और दीगर ने भी शिरकत की। हुकूमती मशीनरी पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगंडे में मसरूफ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की अदालतों पर हमलों की पुरानी तारीख है। सब कुछ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ईमा पर हो रहा है। कोई जज नहीं कह रहा इलेक्शन 90 रोज से आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की हड़ताल को वकला ने मुस्तरद कर दिया है। समाअत में अटॉर्नी जनरल को बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने विफाक का मौक़िफ़ पेश करना था। सियासी जमातों के बजाय असद उमर को बोलने का मौका दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि कानून अभी बना नहीं, बिजली जैसी तेज़ी से केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। जाहिर है कि नतीजा क्या होगा। जब पसंद नापसंद पर बेंच तश्कील होगा तो इंसाफ नहीं होगा। अदालती हुक्म अदूली हो चुकी, शहबाज शरीफ और काबीना रडार पर आ सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, जस्टिस एजाज अफसल ने वॉल्यूम 10 के टिक्कर चला दिए हैं। वॉल्यूम 10 की गली कूचे में लूट से लगने वाली है। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, लंदन वापस जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सका। उन्होंने ये भी लिखा कि आइन और कानून का शिकंजा इंतहाई गहरा और सख्त होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। आइन और कानून की बालादस्ती के आखिरी 5 ओवर का मैच जुम्मे से शुरू हो रहा है। 12 रोज से काबीना हर रोज ऐसे बैठ रही है जैसे दरबार में न्याज बांटी जा रही हो। हर काम के लिए पैसे हैं सिवाय इलेक्शन के।
عمران خان کا نکاح دوران عدت ہو اس لیے الیکشن دوران مدت نہیں ہو سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض چوہان کا ٹویٹ۔ امپورٹڈ حکومت کی جدت پر مبنی اختراع عوام کو ان کے خلاف نفرت کی حدت کا معراج اولی تک پہنچنے کی وجہ سے ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ شادی کی عدت، الیکشن کی مدت، اختراع کی جدت اور نفرت کی حدت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ گزشتہ سال بیرونی سازش کے بیانیے پر سیاست اب امریکی قانون سازوں کی منت در لے۔ شہری رحمان کا کپتان پر طنز۔ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان نے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں 4 امریکی کانگریس مین سے بات کر کے حمایت کی درخواست کی۔ ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان نے امریکہ پر جھوٹے الزامات لگا کر سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگایا، امریکی غلامی اور امریکی سازش کے نعرے لگائے اور لوگوں کو امریکہ کے خلاف ورغلایا۔ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے اور حکومت میں آنے کے لیے امریکی انتظامیہ کی حمایت مانگ رہے ہیں۔ دوسروں کی جان بچاتے ہوئے اپنی زندگیاں قربان کرتی کراچی میں جاں بحق 4 فائر فائٹرز کی نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل۔ 4 فائر فائٹرز کی نماز جنازہ شارع فیصل پر ادا کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بھی پہنچ گئے۔ نیو کراچی صنعتی زون میں آگ بجھاتے ہوئے 4 فائر فائٹرز ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے تھے۔ نئی مردم شماری میں کراچی کی آبادی پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے شہر کی آبادی 1,45,00,000 دکھائی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت تھی جس نے 2017 کی مردم شماری کے عدد و شمار کو مسترد کر دیا۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال بولے یہ میرے صوبے اور شہر کا معاملہ ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 1 دن کے لیے ویڈیو لنک پر حاضری کی اجازت مل گئی ہے۔ لاہور ATC نے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کے وکیل کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی استدعا کی گئی ہے۔ پروسیکیوٹر نے مخالفت کرتی جج نے ریمارکس دیے کہ ویڈیو لنک پر حاضری کی اجازت دے دی تو آپ پورے پاکستان میں میرا فیصلہ پیش کریں گے۔ عمران خان نے کون سا ایسا خاص کام کیا ہے کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہیں؟ عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد اور گرفتار کرنا ہوا تو کیا ہوگا؟ عدالت نے مقدمہ نمبر 412 عبوری ضمانت واپس لینے پر نمٹا دیا ہے۔ محکمہ ایکسائز کا عمران خان کو لکشری ہاؤس ٹیکس کا نوٹس جاری۔ عمران خان پر 36 لاکھ روپے ٹیکس واجب الادا ہے۔ محکمہ ایکسائز کی 2 رکنی ٹیم نے زمان پارک میں نوٹس وصول کروایا۔ نوٹس عمران خان کی والدہ کے نام پر بھیجا گیا تھا۔ آزاد کشمیر کی بات کرنا میرا جرم ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی گفتگو۔ بولے جمہوریت کے نام پر مارشل لا لگا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے نااہلی فیصلے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ، عدلیہ مخالف نعرے لگاتے ہوئے سپریم کورٹ کی جانب مارچ، پولیس کا لاٹھی چارج، کارکنوں کو منتشر کر دیا گیا۔ رہنما تحریک انصاف علی امین گنڈا پور کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پولیس کی PTI رہنما کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ تھانہ CTD کو علی امین گنڈا پور کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ ایک ہی ملزم الزام میں 500 FIR درج نہیں ہو سکتی۔ رہنما تحریک انصاف کو کسی دوسرے صوبے کی پولیس کے حوالے کرنے سے بھی روک دیا۔ بھکر پولیس 3 مقدمات میں علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد کچہری پہنچی تھی۔ خبریں اور بھی آپ تک پہنچائیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ
बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। जैकबाबाद पुलिस की मंशियात स्मगलर मुलजमान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। भारी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। 6 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है, जबकि 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान ने अनोखे अंदाज में खुश्क मेवाजात अखरोट के अंदर चर्स को भरकर पैकेट बनाए हुए थे ताकि किसी को शुबा ना हो, लेकिन जैकबाबाद में उनकी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। थाना सदर SHO अख्तर अली अबड़ो, SSP जैकबाबाद डॉक्टर सुमैर नूर जन्ना सख्त अहकामात बराए मंशियात गुटखा फरोश मुलजमान की गिरफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए SHO थाना सदर अख्तर हुसैन अबड़ो बमा स्टाफ पुलिस की कामयाब कार्रवाई। जिलानी टाउन के करीब चेकिंग के दौरान 2 मुलजमान अली हैदर भट्टी और मोहम्मद इरफान शेख सकना रहीम नैर खान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से स्मगल शुदा भारी मिकदार में 6 किलोग्राम 500 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। कपास एक अहम नकतावर फसल है और मुल्की मईशत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल है। खानेवाल से अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। आपसे हासिल होता है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश है कि कपास के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार में इजाफ़ा किया जा सके। कपास की आइंदा फसल के लिए हुकूमत जामिया मनसूबाबंदी और मौसर हिकमत अमली पर तवज्जो दे रही है ताकि कपास के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावारी हदफ हासिल किया जा सके। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से 2023-24 के लिए कपास के पैदावारी मनसूबों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ़ खुर्शीद ने कपास की पैदावारी मुहिम को नतीजा खेज़ बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका शोबों को ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत की है, जिसकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। पंजाब में पाकिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट मुदस्सिर रियाज मलिक, जो कि कमिश्नर डर गाजी खान, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर पंजाब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर झंग, डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी अपने खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अब हुकूमत पंजाब की तरफ से उनकी साबका बतौर डायरेक्टर जनरल महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब में बेहतरीन कारकर्दगी और खिदमात को मद्देनजर रखते हुए दोबारा डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर पंजाब तैनात कर दिया है। जबकि किसी जिला डिवीजन या जिस भी सरकारी इदारे के सरबराह रहे तो वहाँ की आवाम के मसाइल को सबसे पहले हल करने वाले, दिन रात काम करने वाले, अनथक मंचे हुए, इंतहाई मेहनती, फर्शनास, ईमानदार, अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाने जाते हैं। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में अंदरून हरम गेट बाजार के नायब सदर अंजुमन ताजरान खालिद महमूद ने वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ताजर बिरादरी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। उनका ये भी कहने के रमज़ान मुबारक के इन दिनों हमें खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब सारा दिन फारिग बैठे हैं, लेकिन कोई गाहक नहीं आता। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। अली बताइएगा। तो ये हालात किस तरह जा रहे हैं, तो काम कार पे तो बहुत असर पड़ा है और काम बिल्कुल कम होकर रह गया है। ये जब से ये हुकूमत है इन्होंने बर्बाद कर दी है। इनको चाहिए था कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा करते। क्या समझते हैं कि जो मौजूदा दौरे हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं। क्या वजह? इन्होंने कहा था मुल्क में आके हर चीज़ सस्ती कर देंगे। शहबाज शरीफ कहता था 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर दूंगा, आटा सस्ता कर दूंगा। क्या किया इन्होंने आके? उल्टा 2 गुना 3 गुना चीज़ें बढ़ा दी हैं। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए। बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस आते हैं, अल्लाह पाक जो नसीब है वो तो देता है ना। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सराफा बाज़ार में और हमारे साथ ताजिर हज़रात मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई से इनके कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहे हैं और इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी सर बताइए। बहुत महंगाई है भाई, आपको पता ही है हालात किस तरह जा रहे हैं, तो काम कार पे तो बहुत असर पड़ा है और काम बिल्कुल कम होकर रह गया है। ये जब से ये हुकूमत है इन्होंने बर्बाद कर दी है। इनको चाहिए था कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा करते। क्या समझते हैं कि जो मौजूदा दौरे हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं। क्या वजह?
انہوں نے کہا تھا ملک میں آ کے ہر چیز سستی کر دیں گے. شہباز شریف کہتا تھا 100 روپے لیٹر پیٹرول کر دوں گا, آٹا سستا کر دوں گا. کیا کیا انہوں نے آ کے؟ الٹا 2 گنا 3 گنا چیزیں بڑھا دی ہیں. کاروبار بالکل ختم ہو گئے, بالکل ختم ہو گئے. تو گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ بس آتے ہیں, اللہ پاک جو نصیب ہے وہ تو دیتا ہے نا. بالکل ہم اس وقت موجود ہیں صرافہ بازار میں اور ہمارے ساتھ تاجر حضرات موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ان کے کاروبار کس طرح متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو کن مسائل کا. علی آپ کا شکریہ. تھانہ فیکٹری پولیس کی بڑی کارروائی. گزشتہ یونیورسٹی جانے والے طالبات کو گاڑی کے گن پوائنٹ پر روک کر لوٹنے والے ڈاکوؤں کو چند گھنٹے کے دوران گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں موبائل اور نقدی بھی برآمد کر لی گئی ہے. ملزمان شیخو پورہ پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے. یہ خطرناک ڈکیت گینگ علاقے میں دہشت کی علامت بنے تھے. دوران واردات لوٹ مار کے دوران شہریوں پر فائرنگ کر کے ان کو زخمی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا, جن کو آج تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے گرفتار کر لیا. ملزمان کے خلاف تھانہ فیکٹری ایریا میں مقدمہ درج, مزید تفتیش جاری ہے. رخ کرتے ہیں ملتان کا, جہاں ملتان میں صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے صدر خواجہ محمد اسلم, نائب صدر محمود صادق اور سیکرٹری جنرل محمد رفیق بھٹی نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے تاجروں کو بری طرح مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے کاروبار بھی متاثر ہو چکے ہیں. سونے اور چاندی کی ریٹ میں مسلسل اضافے کی وجہ سے کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پولیس ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے. مزید کیا کہا جانتے ہیں نمائندہ علی حسن سے. جی علی. تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں, لیکن مہنگائی عید کی تیاریوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے. اسی حوالے سے ہم صرافہ بازار میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ صرافہ بازار کے صدر خواجہ محمد اسلم صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سر بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ تاجروں پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے. تاجروں پر, عوام پر بہت زیادہ مہنگائی نے اثر ڈالا ہے. سونا 2 لاکھ روپے سے اوپر چلا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے قوت خرید اس علاقے میں پسماندہ علاقہ ہے نہیں ہے, تو آرٹیفیشل پہ اپنا کام چلا لیتے ہیں. اور جو زرگر حضرات ہیں, خاص کر جو زیورات کے بنانے والے, وہ تو بالکل فارغ ہو گئے, ان کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا. تو کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. کوئی حکومت سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے, حکومت کو تو فارغ ہے ہم سے بھی زیادہ. تو پھر ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ لکھا کر لیتے ہیں یونین کے لیول پر. تو کاروبار کا باقی حال نہیں ہے. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ جو چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے, اس کو ایکشن نہیں لے, اس حوالے سے کیا ہے؟ پولیس نے کیا تحفظ دینا ہے جی, اللہ ہی تحفظ دینے والا ہے. جب ہم بتا دیں کسی کو کہ ہمارے پاس یہ 20 تولے سونا ہے, تو پھر ہم کہیں بھی جانا ہو نہیں پہنچ سکتے. کسی کو بھی بتا دیں, جس کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے وہ ہی کام ہو جائے گا. پچھلے ہفتے ہماری ایک واردات ہوئی ہے. ہمارے ایک دکاندار کا سیکورٹی گارڈ تھا, وہ 1 کروڑ 65 لاکھ روپے اس نے بینکس میں سے نکلوائے. تو وہ اس کو باندھ بوند کے اپنے حساب سے سیف کر کے, وہ جب بینک سے باہر نکلا تو سیکورٹی گارڈ ہی غائب ہو گیا. اب سیکورٹی گارڈ اب پوری ضمانت کرا کے آ گیا. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو بھی جرائم پیشہ افراد ہیں وہ عدالتوں کی اوٹ میں پناہ لیتے ہیں. تو عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارا پورا نظام ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جب تک ہم اس بنیادی ڈھانچے پر غور نہیں کریں گے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. خواجہ صاحب عید کے حوالے سے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سیکورٹی انتظامات کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ ناکافی ہیں. ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں 3 ڈے میں ایک. علی آپ کا شکریہ. رخ کرتے ہیں ملتان کا, جہاں رحمت موبائل سینٹر کے صدر کاشف نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. موبائل فون ایک عام شہری کی ضرورت بن چکا ہے, اس کے ریٹ میں بھی بے شمار اضافہ ہو چکا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں نمائندہ علی حسن سے. علی بتائیے گا. بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کی جائے تو بجلی, گیس, پیٹرول اور دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ موبائلز کی قیمتوں میں بے شمار اضافہ ہو چکا ہے. اسی حوالے سے ہم رحمہ سینٹر ملتان میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کاشف صاحب موجود ہیں جو کہ اس موبائل سینٹر کے صدر ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو تاجر برادری ہے ان پر یہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے, ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ.
اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ صرف مہنگائی کی طرف ہی ابھی پوچھ رہے ہیں مجھ سے. مہنگائی کا تو ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے وہاں پہ. رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہر پروڈکٹ کے, فروٹ کے, دالوں کے, سب کے ریٹ پہاڑوں پہ. حالانکہ باہر کے ملکوں میں کرسمس ہوتا ہے تو ہر چیز کا ریٹ نیچے آتا ہے. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ ریٹ رمضان کے مہینے میں ریٹ اوپر جاتا ہے. مہنگائی کا طوفان تو ایک طرف, جو اس وقت پاکستان کے تاجروں پہ جو طوفان ٹوٹا ہوا ہے ڈکیتی کا, جگہ جگہ ڈکیتی کی وارداتیں ہیں. جب مہنگائی ہوگی, جب گھروں میں راشن نہیں ہوگا, کسی کے بچے بھوکے مریں گے تو وہ قتل و غارت پر آئیں گے. اس حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کہیں پہ تاجروں کو کیا, کسی بھی کاروبار کی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. ہر گلی میں, ہر محلے میں ڈکیتی ہو رہی ہے. تھوڑے تھوڑے پیسوں کے پیچھے بھی بندے مار رہے ہیں. اور انتظامیہ سے میں اپیل کروں گا کہ وہ اس پر ہوش کے نخون لیں. جو یہ وارداتیں ہو رہی ہیں ان پر کنٹرول کریں. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ملک کا, اللہ نہ کرے دیوالی کی طرف تو ویسے ہی جا رہے ہیں ہم. اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے پاکستان کو کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں. یہ نہ ہو کہ صورتحال ایسی نہ ہو کہ ہم بالکل ہی فارغ ہو جائیں. سر عید آنے والی ہے, اس لحاظ سے سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اس حوالے سے کیا انتظام کیے گئے ہیں؟ انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر دفعہ عید پہ انتظامیہ تعاون تو کرتی ہے اور سیکورٹی کے انتظامات بھی کرتی ہے. پر اس دفعہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی کا طوفان ہے اور تاجر کا جو کاروبار پہلے تھا وہ بالکل زیرو ہوا پڑا اس وقت. اور جو صورتحال ہے, جب انتظامیہ ایک حد تک ہی, ہمارے پاس جو نفری ہے پاکستان کے پاس, ملتان میں نفری جو ہے وہ اپنی حساب سے, اپنی تعداد کے حساب سے تو کرے گی. پر جب ملک کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں, مہنگائی کا طوفان ہے, ہر جگہ ڈکیتی کی وارداتیں عروج پر ہیں. کبھی اس سال میں جو عروج پر ڈکیتی کی وارداتیں گئیں نا, کبھی نہیں گئیں. تو وہ بیچارے کہاں تک دیکھیں گے؟ یہ تو بس اللہ پاک کی اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے اللہ پاک ہم پہ کرم کرے. ملک بچا ہوا, ورنہ کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. جی بالکل, ہم نے صدر کاشف صاحب سے بات کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ خوددارہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے, اور ہماری سی پی او صاحب, آر پی او صاحب سے یہی اپیل ہے کہ جو چوری ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے. بالکل علی, آپ کا شکریہ. ملتان کے علاقہ ممتاز آباد سے خبر ہے, جہاں پیر نوید فرید چشتی جو کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہر روز کھلی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ پچھلے 15 سال سے وہ کام کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے. مزید انہوں نے کیا کہا, جانتے نمائندہ شاہجہاں سے. شاہجہاں بتائیے گا. جی, رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا پڑا ہے. ہم یہاں پر موجود ہیں ممتاز آباد میں, جہاں آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پیر نوید فرید چشتی صاحب جو ہیں یہاں پر ہر سال, 15 سال کا عرصہ گزر گیا ان کو یہ کام کرتے ہوئے. 15 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ہر سال میں یہ افطاری کا انتظام کرتے ہیں. ہم پیر صاحب سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی پوچھیں گے کہ سر آپ یہ جو کام کرتے ہیں کس طرح طریقے سے کر رہے ہیں, اور یہ 100 من کی جو دیگ تیار کی جاتی ہے یہاں پر کتنے دن کا ٹائم لگتا ہے ان کو 100 من کی دیگ تیار کرنے میں. جی ہمارے ساتھ پیر. ملتان کا علاقہ چوک شہباز, جہاں واسا کا سسٹم عرصہ 2 سال سے خراب ہے. سیوریج کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. مسجد اور قبرستان جانے والے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ مین ہولز کا یہ حال ہے کہ ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں. اس پر شہریوں کا کیا رد عمل ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. نہ کوئی عورتیں باہر آ سکتی ہے, ہر دفعہ سیاسی پروگرام بنا کر چلے جاتے ہیں. پل بنائی ہے, پل بابا شیدی لال والی بنائی ہے, مین مقصد تھا یہ, اس مقصد کو انہوں نے حل نہیں کیا. کچھ آتے ہیں سیاسی پروگرام دے کر نکل جاتے ہیں. آپ لوگوں نے کمپلین کی کبھی وہاں؟ ایک 2 سالوں میں کتنی کمپلینٹیں کی, تمام کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دکانوں پہ میڈیا دیکھ رہی ہے, سارے دکانیں والے باہر کھڑے ہوئے ہیں, آپ میڈیا پہ دکھائیں, اور کوئی بھی آنے والا نہیں ہے یہاں پر. واسا کی طرف سے کیا رسپانس ہے, کیا کہتے ہیں؟ کی طرف سے آتی ہے گاڑی, شو پیس کھڑی ہو کے چلی جاتی ہے, آتی ہے. کل بھی 3 گاڑیاں آئی ہیں, نہ کسی نے پانی نکالا نہ کچھ. کون ریلیونٹ بندہ ہے یہاں پہ, کون آفیسر اہلکار؟ واسا والے دفتر میں جاتے ہیں, کمپلینٹ لکھوا کر آتے ہیں, تھوڑا سا پانی نکالا ہو گئے. آپ نے کمپلین کس کو لکھائی ہے, یا ایس ڈی او یا کوئی اہلکار؟ مختار صاحب ایس ڈی او صاحب کو بھی کہا ہے, ایس ڈی او صاحب بھی یہاں پہ آئے ہیں, وہ بھی دیکھ کے گئے ہیں. یہ ہڑتال کی ہم نے, چوک شہباز چوک بھی بند کیا ہوا ہے. ہر دفعہ آ کے اپنا وہ تسلی دے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ نیکسٹ ڈے ہو جائے گا. یہ 3 دن سے یہ اب مسلسل پانی آ رہا ہے, یہ زیادہ ہو گیا. گاڑی آئی ہے, وہ وہاں کھڑی رہ گئی ہے 2 دن, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. اچھا, 2 سال سے
यही सूरत हाल है, टेम्परेरी काम भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मैम, ये आप आगे जाके देखिए, आपको सब बताएंगे। मस्जिद के इमाम ने 3 दिन लगातार ऐलान किया है कि यार आप लोग बाहर निकलो, निकले हैं। चौक शहबाज चौक बंद किया है। SHO मुमताज़ाबाद आए हैं, उन्होंने तसल्ली दी है कि 2 दिन का हमें टाइम दे, हम आपको टाइम लेके देते हैं। यहाँ MPA जी ज़ैन कुरैशी है। किसी से कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, उन्हें हाल अहवाल बताने की? वो नहीं सुनते। ये तो तब है ना, कोई मिलने को असम्बली ही नहीं अब काम कर रही है, तो फिर जैन साहब को क्या 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 किस तरीके से हम कसूरवार ठहरा? बिल हर चीज़ है। 3 दिन एक्सीवेटर आके खड़ा रह गया। ये पाइप आए हैं कि नेक्स्ट डे काम हो रहा है, रात के दिन अगली रात आए हैं, वो अपना गाड़ी भी ले गए, सब कुछ ले गए। काम वैसे का वैसे है, हर चीज़ है। अपनी मदद आपके तहत इधर कभी मलबे की गाड़ियाँ डलवा रहे हैं, पैसे अपनी जेब से दे रहे हैं, वासा से दे रहे हैं। लेबर आती है, थोड़ा सा काम किया, वो कहते हैं कि सर गाड़ी के अलावा काम नहीं है। गाड़ी वाले कहते हैं कि हम मदीना कॉलोनी का काम करने आए हैं, कभी कहते हैं हम पीर कॉलोनी में जा रहे हैं, हम पे बल्डन है, इसकी हमें इजाज़त नहीं है, ना ही हमें किसी और पूरी मस्जिद जाने का रास्ता नहीं है, वो देखे सामने। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज क्या क्या आप वुजू करने के लिए कोई आप खुद देखें, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता हो कि मस्जिद में दाखिल होने का अगर रास्ता है तो वो देख लें आप। मैं आपको बताता हूँ, कोई अल्लाह का खौफ इस रोड पे 3 मस्जिद है, एक ये है, 2 पीछे है। नमाजी नहीं जा सकता, इतराज़ात है। मस्जिद इमाम 2 दिन यहाँ पे मुसलसल ऐलानात करते रह गए। ये रोड, ये पाइप किए हैं, ये आगे रखे हैं, बंद किया है। आते हैं, तसल्ली देते हैं। SDO साहब बैठे रह गए हैं यहाँ पे, अगले दिन वो तसल्ली दे के गए हैं। इसका प्रॉपर कोई मसला हल नहीं है। तसल्ली 2 दिन ही सुन रहे हैं, ये 2 सालों से। कहते हैं क्या वजूहात है, क्यों? पहले SDO इसाक साहब थे, उस टाइम हमने चौक बंद किया था, वो आए, इन्होंने 2 पाइप डाले ये छोटे से। मेन वजह क्या है इस सूरत हाल की? इसकी कहते हैं कि ये इसकी पाइपलाइन आई हुई है, ये चौक है यानी कि बंद है, ये इसका वो प्रॉपर वो नहीं करते। वो आए, थोड़ा सा पानी निकाला, वो चले गए, 2 दिन बाद पानी फिर वैसे का वैसे। अच्छा, क्या समझ रहे हैं यहाँ पर जो ताजिर हजरात हैं उनके कारोबार पे भी असरात मुरतब हो रहे हैं इस चीज़ के? देखिए आप चौक शहबाज से ले गए, ये देखिए सब कुछ है। अभी ये हमारी गाड़ी आई है मैम, ये रक्षा पूरा उलट गया। 1000 लीटर डीजल था उसमें। आप जाके देखिए उसका नुकसान। रोज़े के साथ बुजुर्ग था, उनको वाले इलाका ने इन्होंने उठा के वो सारा कुछ किया। उनके वो अभी मेरा ख्याल है गए, अभी आने वाले हैं, मैंने कॉल की है उनको, वो भी आते हैं। वो आप जाके देखें डीजल, वो सारा उनका डीजल ज़ाया हो गया, हर चीज़ हो गई, कोई वो नहीं है। ये सारे कारोबारी, वो होटल हैं, वो बारदाने वाले, सब घास वाले, सब बंद है इस टाइम। कारोबार का कोई वो नहीं है। बात ये कि गुजरने का रास्ता नहीं है किसी भी जितना भी आप अपने आप को बचा कर जाने की कोशिश करें, आपके कपड़े इस काबिल नहीं होंगे कि आप अल्लाह के घर में जा सकते। अच्छा, मोस्टली ये सूरत हाल रहती है ये कि बारिश के दिनों। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में धागे की कीमतों में भी बेशुमार इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों और पावरलूम मालिकान और कारीगर हजरात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से बात करते अपने नुमाइंदे शाहजहां से। शाहजहां, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मंजूराबाद, जहां गुज़श्ता चंद माह से धागे की कीमतों में बेशुमार इजाफा होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से धागे का रेट तेज़ हो रहा है और कितने इसका बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें ये बताएं कि ये काफ़ी अरसा से जो है ना ये रेट इसका बढ़ता जा रहा है, कितने महीने हो गए हैं? ये भाईजान तकरीबन 3-4 महीने से बहुत रेट तेज़ हो रहे हैं धागे के ना। आए दिन डॉलर बढ़ने से और रेट की कीमतों में इजाफा हो जाता है। और LC बंद है, बाहर के मुल्कों चाइना से LC बंद है, माल आ नहीं रहा, ना जा रहा है यहाँ से। और डॉलर तेज़ होने की वजह से डॉलर शार्ट है, तो रेट इंशाल्लाह ताला जो है ना, रेट हर तरह के, हर धागे का रेट बढ़ गया है इसका। और कारोबार में बहुत असर पड़ रहा है। पावर लूम्स बंद हो रही हैं, जो मालकान है वो उनकी ख़रीद से बाहर हो गया धागा, इस वजह से काम बहुत डाउन हो गया, कारोबार बंद है। जो चीज़ 400 रुपये की लेते थे हम, वो इस टाइम 800 रुपये की हो गई है, इस वजह से सेल में बहुत असर पड़ गया। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि 4 माह 5 माह से जो है रेट बढ़ गया है इसका। सर हमें ये बताएं कि 5 माह पहले रेट क्या था और आज का रेट क्या है? 5 माह पहले जो धागा है ये इंपोर्ट होता है चाइना से, बेडशीट बनती है इसकी रंगदार ना, ये तकरीबन कोई 450 रुपये था, उसके बाद 550 हो गया, अब ये 750 रुपये का सेल हो रहा है। 800 रुपये से नीचे अब आया 750 तक। और जो धागा दूसरा था ये वाइट धागा होता है, ये रंगदार वगैरह, ये भी चाइना से आके यहाँ कलर होता है फैसलाबाद से, इसका रेट भी जो तकरीबन 350 रुपये था, 300 रुपये था, वो तकरीबन 550 रुपये तक पहुँच गए।
अच्छा सर, ये धागे का रेट बढ़ने की वजह से दुकानदार बहुत परेशान हुए पड़े हैं सर। आप धागे का जैसे रेट बढ़ा है सर, आपने भी तो अपना रेट बढ़ा दिया, तो सर आप लोग कैसे परेशान हुए? शाहजहां, आपका बेहद शुक्रिया। मुल्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सूबाई हल्का 215 के ज़रिए तमाम अज़मत सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी और हज़रत मौलाना अल्लामा सैयद अहमद रज़ा शाह बुखारी ने मुल्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 215 के ज़रिए तमाम अज़मत सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद रज़ा शाह बुखारी ने किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हम अज़मत सहाबा और अहले बैत अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। खुलाफाए राशिदीन का दौर खिलाफत मुस्लिम हुक्मरानों के लिए मशाल राह है। हमारे तमाम मसाइल और मुश्किलात का हल निज़ाम राशिदा के अमल नफास में है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जदोजहद का मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज के मसालिम की भरपूर मसम्मत करते हैं। मुस्लिम हुक्मरान इस बारे जामे लाए अमल तैयार करें। कॉन्फ्रेंस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उहदेदारान और कारकुनान समेत अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्तान में ज़िला सदर अंजुमन ताजरान शेख ताहिर ने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई ईद की तैयारियों पर बुरी तरह से अंदाज हो रही है। हर चीज़ आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखुन लें और पुलिस को चाहिए कि जो चोर डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। अली, आगाह कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, लेकिन महंगाई जो है ईद की तैयारियों पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। इसी हवाले से हम हलीमा गारमेंट्स पर मौजूद हैं और हमारे साथ ज़िले सदर शेख ताहिर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर, बढ़ती हुई महंगाई जो है वो ताजरों पर किस तरह असरअंदाज हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई तो पूरे मुल्क में इस टाइम कोहराम मचाया हुआ है और महंगाई की हालत ये है कि कस्टमर आज ख़रीदारी के लिए निकलता है तो 100 वाली चीज़ उसको कल 150 में मिलती है, परसों जाता है तो वो 200 में मिलती है। उसकी वजह ये है कि दुकानदार की ख़रीद महंगी हो गई है और दूसरे मामलात इस वजह से भी महंगाई आ रही है कि मुल्क के अंदर हर चीज़ का बुरान है। आप आटे का बुरान ले लें, आप फूड आइटम का ले लें, कपड़े का ले लें, कॉटन का ले लें, पूरे मुल्क में हर चीज़ का बुरान है। खुदारा हुकूमत होश के नाखून ले, ताजरों को कोई ऐसा रिलीफ दे जो ताकि आवाम तक रिलीफ बर रास्त जा सके। डॉलर का रेट बढ़ता है तो ताजरों के जो है वो भी रेट बढ़ा देते हैं अपने, लेकिन वो भी परेशान है। इसकी क्या वजह? देखिए, इसाक डार साहब आए थे और हमें बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई गई थी ताजरों को मीटिंग्स में बुलाकर कि डॉलर जो है ये 200 से भी नीचे आ जाएगा। हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसाक डार साहब की वजह से डॉलर 300 के करीब चला जाएगा। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम एलसीज के लिए बैंकों के तरले कर रहे हैं, भाई खुदारा हमें 300 में डॉलर दे दें। बैंक हमें 300 में डॉलर प्रोवाइड नहीं कर रहा और डार साहब कहते थे कि मैं डॉलर 200 से नीचे ले आऊँगा। तो ये मुमकिन नहीं है। जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। सर, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम हैं? देखने में आया गुज़श्ता रोज़ डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। अब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, ईद की तैयारियां आवाम कर रही है, तो उस हवाले से जो मार्केट में सिक्योरिटी के इंतजाम है उस हवाले से सर क्या है? देखें, सिक्योरिटी की जो जहाँ तक आपने बात की, भाई सिक्योरिटी की नाकस, बिल्कुल नाकस सिक्योरिटी है इस टाइम। CPO मुल्तान साहब से जब बात की तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग क्या करें, हमें कभी आटे पॉइंट पे लगा दिया जाता है, कभी हमें जो तराबियों के लिए लगाया जाता है, कभी हमें किसी जगह पे पॉइंट पे लगा दिया जाता है। पिछले कुछ दिन पहले मेरे अलंग पर एक चोरी हुई जिसमें से रात को ताले काटे और सारा माल ले गए। आप गुलगश्त वाला वाक़या ले लें, अड्डामती तल वाला वाक़या ले लें। अगर इसी तरह मामलात रहे तो फिर हुकूमत इस बात से बिल्कुल बाखबर ना रहे कि ताजिर अवाम अपने हाथ अगर खोलेगी तो ये हाथ बहुत सारे लोगों की गिरवान तक चले जाएंगे। खुदारा हुकूमत सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर करे। इंतज़ामिया, DC साहिबान, CPO साहिबान, RPO साहब इस मामले को संजीदगी से लें। जी बिल्कुल, शेख ताहिर साहब से हमने बात की। उनका कहना यही है कि जो हमारे जो महकमे हैं इन्हीं में इस्लाह की जाए, बजाय इसी के हम नए महकमे में लाए। हमारी CPO साहब, RPO साहब से यही दरख्वास्त है कि जो चोरी डकैती की वारदात हो रही है इनको कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी को रिलीफ मिल सके।
अली, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। माह मुकद्दस के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी गरीबों का ख्वाब ही रही है। मुर्गी की कीमत में 9 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक माह सयाम में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम ना हो सकी। मुर्गी की ऊंची उड़ान जारी है। 9 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त 516 रुपए फी किलो हो गया है, जबकि मुर्गी के पारचा जात की कीमतें भी दाल की कीमतों से ज़्यादा हैं। कलेजी पोटा 380, जबकि मुर्गी का साफ़ी गोश्त 620 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि लेग पीस 850 और मुर्गी के पंजे 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम कितना परेशान है और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम कितना मुतमईन है, जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। अली, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान दिल्ली गेट चौक पर, जहां बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ आवाम से हम आज एक सवाल पूछेंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी से वो खुश हैं कि ना खुश हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि सर जी, मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? मुतमईन है। क्या वजह? सही काम कर रहे हैं बिल्कुल। ये आवाम तो कह रही है कि महंगाई बहुत करती है। महंगाई ये थोड़ी कर गए हैं, IMF की वजह से महंगाई हो रही है। IMF का मुआहिदा किया इमरान खान ने, तो इनके कल कैसे पड़ेगा वो? तो क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत है वो कारकर्दगी उसकी सही जा रही है? हुकूमत को हुकूमत की नहीं दी जा रही, अदालतें हुकूमत को हुकूमत नहीं करने दे रही पहले दिन से। तो वोट किसको देंगे अब? वोट नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे? नून लीग को देंगे जी। मजीद हम लोगों से बात करते हैं कि वो किसको वोट देंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? शमशेर अली। मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? सारा सही, हम अल्लाह ताला रोजी दे बस हर एक को। महंगाई हुई है तो आप कुछ कह रहे हैं? महंगाई तो सारों के लिए, हमारे अकेलों के लिए सारा। आइंदा किसको वोट दें? आइंदा किसी को भी नहीं, ना पे इमरान खान को ना नून लीग को भी नहीं। क्या वजह? वजह ये बस दिल खट्टा हो गया, वोट दिल खट्टा। हाँ। मेरे साथ एक उस्ताद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत के जो कारकर्दगी है सर, उससे आप मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि जो महंगाई का आलम चल रहा है इसमें कोई भी इंसान मुतमईन नहीं है। ख़ुसूसी तौर पर जो परेशान हाल तबका है मेरे ख्याल से वो तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि जो दुकानदार है उसको जिस रेट से जिस भाव से चीज़ मिलेगी उसने उससे आगे भाव से बेचना है, और जो तनख्वाहदार तबका है क्योंकि उसकी तनख्वाह माकूल उसी हिसाब से चलती है, माकूल नहीं है इस हवाले से देखा जाए तो उसके मुताबिक वो उसको लेके चलता है, उसका बजट बनाना। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में चुंगी नंबर 11 कपड़ा मार्केट से, जहां ईद के सीजन में भी मार्केट वीरान नजर आ रही है। दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे शाहजहां, बताइएगा। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि लेडीज़ सूट लगे हुए हैं। हम इनके प्राइस के हवाले से बात करते हैं को महंगाई के साथ साथ इसका रेट आसमानों से बातें करने लगा। यहाँ पर हमारे साथ शॉप के ऑनर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि आपने जो शॉप बनाई है यहाँ पर ये लेडीज़ सूट हैं, सर ये बताएं इनके प्राइस क्या है, क्या ग्राहक आता है इस महंगाई में भी? जी देखें, ये जो सूट है, हालांकि हमारी होलसेल की दुकान है, तो ये जो 1600 वाला सूट है वो हम 1300 का 1350 का बेच रहे हैं, फिर भी गाहक इस रेट से मुतमिन नहीं है। सर मार्केट से हट के रेट है आपका? जी बिल्कुल, ये होलसेल की दुकान है हमारी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई में? ये जो गाहक आते हैं रेट पूछ के चले जाते हैं, कुछ लेके भी जाते हैं या नहीं? जी अवाम के पास पैसा ही नहीं है, जब महंगाई की वजह से अवाम की आटे की वजह से कमर टूट चुकी है, तो फिर अवाम इस तरफ कैसे आए? अच्छा सर मुझे ये बताएं, ईद के सीज़न है, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा जारी है, ईद करीब आ रही है, या दुकानों में रश होना चाहिए? सर यहाँ पे पूरी मार्केट ही खाली है, दुकानों में रश ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह महंगाई ही है। बिल्कुल इसकी मेन वजह जो है वो सिर्फ महंगाई है। अच्छा सर आप हमें ये चीज़ बताएं कि आप यहाँ पर ये दुकान में हैं, कब से हैं? ये सुबह से मतलब कि ये शाम तक आप बैठते हैं? महंगाई की वजह से यहाँ शहरी के कस्टमर हजरात जिनको हम कहते हैं, तो सर वो बहस नहीं करते कि कल को रेट इतना था, आज को रेट है, आज का रेट और है? जी करते हैं, बहुत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहेंगे कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ दिया जाए महंगाई से। जी हमने दुकानदार से बात की, उनका कहना था कि यहाँ पर एलसीज बंद होने की वजह से धागे का रेट भी जिसकी वजह से इजाफा हो गया, एलसीज बंद होने की वजह से, उसकी वजह से कपड़ा भी जो है ना इंतहाई महंगा होता जा रहा है, गाहक की ख़रीद से बाहर हो गया। उनका ये भी कहना था कि हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि महंगाई को कम किया जाए, एलसीज को खोला जाए ताकि हम अपना कारोबार बहाल कर सकें। जी
बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं शाहजहां, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इन सबके साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।